अयोध्या में कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस के रिसाव से गैस पाइप में ब्लास्ट हो गया, जिससे कोल्ड स्टोरेज की एक दीवार ढह गई और इस घटना से किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में जो आलू रखे हुए थे वो बर्बाद हो गए। कोल्ड स्टोरेज में मौजूद एक कर्मचारी ब्लास्ट के वक्त फंस गया था, जिसको फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ने रेस्क्यू किया। मामला थाना रौनाही के जुबेरगंज का है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि घटना रात में होने की वजह से जनहानि नहीं हुई। रात्रि का समय था, पूरी तरह से जो कोल्ड स्टोरेज के लेफ्ट और राइट साइड का जो दोनों साइड पूरी तरह ढह चुकी हैं, ध्वस्त हो गया कोल्ड स्टोरेज। कैजुअलिटी कुछ नहीं है, एक ये जो था हम लोगों ने इसे सुरक्षित बचा लिया गया है। जो परमानंद मौर्य इनका नाम बताया जा रहा है, लगभग उम्र रही होगी 50 के आसपास। शाहजहांपुर से खबर, जहां पर कोलुआ गाड़ा गांव में आग से तांडव देखने को मिला। 7 घर जलकर पूरी तरीके से राख हो गए। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना खुटार के कोलू गाड़ा गांव की। अयोध्या से खबर, जहां पर राम जन्मभूमि की सुरक्षा में तैनात एसएसएफ जवान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत मामले में परिजनों ने आरोप लगाया है। मृतक के भाई ने प्रशासन पर सही जानकारी न देने का आरोप लगाया है, साथ ही घटना की जांच की मांग की। दरअसल तड़के संदिग्ध परिस्थितियों में शत्रुघ्न विश्वकर्मा की गोली लग गई थी और उसके बाद आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान शत्रुघ्न ने दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने उनके परिजनों को सूचना दी। सुबह लगभग 5:15 बजे की सूचना प्राप्त हुई। एसएसएफ की जो यहाँ पे एक सिक्योरिटी पोस्ट है, उनके गार्ड कमांडर द्वारा बताया गया कि यहाँ पे नियुक्त एक आरक्षी द्वारा उसको गोली मार ली गई है, जिसके संबंध में इसको तत्काल वहाँ से दर्शननगर मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया है। बाकी अग्रिम इसमें जाँच और प्रक्रिया प्रचलित है, जो भी जानकारी होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। और शाहजहांपुर से बड़ी खबर, नकली नोटों के साथ 3 गिरफ्तार हुए हैं तस्कर। 67,500 रुपए के नकली नोट कार से बरामद हुए हैं। लखनऊ के दुबग्गा से ये सप्लाई होते थे। 60,000 रुपए के असली नोटों के बदले 1 लाख रुपए के नकली नोट मिलते थे। थाना चौक कोतवाली पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। और भदोही में 18 दिन पहले गोलीकांड मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक 1 साल पहले गांव में हुई हत्या मामले में जेल में बंद अपने परिजनों को लाभ पहुंचाने और विरोधियों को फंसाकर सुलह कराने के उद्देश्य से ये साजिश रची गई थी। आपको बता दें कि हरिहरपुर शुकुलपुर गांव में बीती 30 मई की रात गोलीकांड को अंजाम दिया गया था। इस घटना में शेषधर शुक्ल की मौत हो गई थी, जबकि राकेश शुक्ला और अनीश शुक्ला घायल हुए थे। मामले में कुल 14 लोगों पर हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना का जो स्वरूप था वो बहुत ही बृहद था और सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज का मदद लेकर के इस घटना का सफल अनावरण किया, जिसमें यह पाया गया कि जिन व्यक्तियों ने घटना को अंजाम दिया, एक्चुअली जो वादी बन के घूम रहे थे, जो पीड़ित पक्ष अपने आप को दिखा रहे थे, उन्होंने ही घटना को अंजाम दिया। फतेहपुर से खबर, जहां एक फर्जी शिक्षक सलाखों के पीछे पहुंच गया। शातिर फर्जी मार्कशीट लगाकर 13 सालों तक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक पद पर नौकरी किया कर रहा था। शिक्षा विभाग ने शिकायत के बाद इस मामले की जांच कराई तो मामले का पर्दाफाश हुआ। इसके बाद बीएसए के निर्देश पर फर्जी शिक्षक को नौकरी से बर्खास्त करते हुए आरोपी शिक्षक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साथ ही साथ 60 लाख की रिकवरी करने का नोटिस जारी कर पैसा जमा कराने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि बहुआ कस्बे का रहने वाले साकेत तिवारी ने साल 2010 में फर्जी मार्कशीट लगाकर बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी हासिल की थी। बहुआ के रहने वाले हैं, थाना लरौली क्षेत्र के। इनके द्वारा फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी प्राप्त कर ली गई थी। वो 5 सितंबर 2010 से नौकरी कर रहे थे। जिनके डॉक्यूमेंट की जब जांच की गई तो उनके डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए, जिसको लेकर के जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा इनके नियुक्ति पत्र को रद्द कर दिया और खंड शिक्षा अधिकारी यशोदा द्वारा थाना लरौली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।
जिसको लेकर के साकेत तिवारी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और संवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और कानपुर के नजीराबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आधा दर्जन वाहनों के साथ दो छात्रों को गिरफ्तार किया। डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक स्कूटी चोरी हो गई है। इसके बाद पुलिस ने टीम का गठन किया और सीसीटीवी की मदद से छात्रों को अरेस्ट किया है। और मेरठ में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर वीडियो बनाने वाला मौलाना पत्नी के साथ गिरफ्तार हो गया है। लड़की को उर्दू पढ़ने के बहाने मौलाना ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में कई दिन पहले केस दर्ज किया था। अब पुलिस ने आरोपी मौलाना और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। मामला थाना लोहिया नगर क्षेत्र का है। वहाँ पे मौलवी के पास एक लैपटॉप मिला जिसमें इसने बच्चों के साथ गलत काम करते हुए अश्लील इसकी वीडियो बना रखी है। जो शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि ये गलत काम करता था तो पत्नी इसकी बाहर खड़ी हो जाया करती थी। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पति पत्नी रिजवान और रिजवाना दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और आगरा में 1 करोड़ के हीरे की टप्पेबाजी करने वाले गैंग के 9 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। सोमवार को दिल्ली पुलिस ने गैंग के सरगना और महिला और उसके 7 साथियों को पकड़ा है। उनके पास से हीरे बरामद किए हैं। गैंग से जुड़े अन्य 9 सदस्यों को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस गैंग में 2 शातिर महिलाएं भी शामिल थीं। आरोप के मुताबिक ये लोग मिर्ची स्प्रे, टायर पंचर, गाड़ियों पर ऑयल फेंककर वारदात को अंजाम दिया करते थे। दिल्ली, एनसीआर, यूपी के कई जगहों में इन लोगों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अब इन आरोपियों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। आपको बता दें 15 जून की रात को हीरा व्यवसायी के साथ ये वारदात हुई थी। इनके पास से कुछ पेपर स्प्रे भी, जो मिर्ची वाले स्प्रे हैं वो मिले हैं। बेसिकली टप्पेबाजी करते थे और मौका देख के ये कोशिश करते थे कि कार वगैरह में से या तो आपके स्क्रीन पे कोई स्प्रे मार देंगे या आपको ये कह देंगे कि आपका टायर पंक्चर हो रहा है या फ्लैट हो गया है। किसी माध्यम से, किसी भी तरीके से ये ऐसे कार को टारगेट करते थे जिसमें केवल एक व्यक्ति बैठा होता है, वही ड्राइवर होता है। और देवरिया से खबर, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह का 2000 का चालान हो गया है। साथ ही पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक भी हो गई। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर वीआईपी कल्चर खत्म होने का अभियान चल रहा है। इसी दौरान जिला मुख्यालय के भटवलिया चौराहे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह की गाड़ी चेक हुई। जब पुलिस अवैध रूप से लगे हूटर को उतारने की कोशिश करने लग गई तो अखिलेश प्रताप सिंह का पारा गर्म हो गया। पुलिस ने अखिलेश प्रताप सिंह को उनकी गाड़ी का 2000 का चालान भी किया। और नोएडा में 48 लाख से ज्यादा की ठगी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक शेयर ट्रेडिंग नाम पर ये लोगों को चूना लगाया करते थे। आरोपियों के बैंक खातों से 3,25,000 रुपए फ्रीज किए गए हैं। कन्नौज में हाईवे की जमीन से अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया गया। जानकारी के मुताबिक मुआवजा लेने के बाद भी दुकानदार अपनी दुकानें नहीं हटा रहे थे और हाईकोर्ट में एनएच के खिलाफ दुकानदारों ने केस दाखिल किया था, जिसमें कोर्ट में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पक्ष में फैसला लिया गया था। फैसला आने के तुरंत बाद प्रशासन ने दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। छिबरामऊ के पूर्वी बाईपास पर 16 दुकानों को ध्वस्त किया गया। दुकानदारों का विरोध देखते हुए मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। लखनऊ के अकबर नगर में अवैध निर्माण हटाने का काम पूरा हो चुका है और अब मलबा हटाने का काम जारी है। यहां पर कुकरेल नदी की जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाई गई थी, जिस पर बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई के तहत अवैध रूप से बने 1169 घरों और 101 कमर्शियल निर्माण पर बुलडोजर चलाकर गिराया गया। शासन के निर्देश पर सर्वे के दौरान नदी की जमीन पर बड़ी संख्या में अवैध निर्माण की बात सामने आई थी। अब योगी सरकार इस क्षेत्र को इको टूरिज्म का हब बनाएगी।
लखनऊ के चिड़ियाघर को भी इसी तर्ज पर पुनर्स्थापित किए जाने की योजना है। सीएम योगी ने कोकरेल नदी के पुनर्जीवन के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। सीएम के प्रयासों का असर दिखा और कोर्ट ने भी योगी सरकार की कार्रवाई को सही माना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पूरी तरीके से अतिक्रमणों को समाप्त कर दिया है। साथ ही साथ जो वहां गरीब लोग रहते थे उनके साथ संवेदनशीलता बरतते हुए सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइन के अनुसार सभी को आवास भी उपलब्ध कराया गया है। लेकिन जिस तरीके से पूर्व की सरकारों ने भूमाफियाओं से साठगांठ की थी, अवैध प्लॉटिंग की थी और जनता से धन का दोहन करके वहां अवैध निर्माण कराए थे, ये इस भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति आज कुकरेल नदी जो नाले के रूप में परिवर्तित हो गई थी उसे अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। एक था अकबर नगर, ये एक था अकबर नगर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा और उनके दृढ़ निश्चय का ही असर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाईकोर्ट से लगाकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई लड़ी और अवैध रूप से बने इस अकबर नगर को पूरी तरीके से अब अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर तमाम जो पहले पिछली सरकारों में अवैध रूप से निर्माण हो गए थे, कॉम्प्लेक्स बन गए थे और यहाँ पर तमाम तरीके के जो निर्माण हुए उनको अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा का ही असर है कि पूरी तरीके से हटाया गया। इस अकबर नगर के क्षेत्र में अवैध रूप से 1169 आवास बने थे और 101 कॉमर्शियल निर्माण हुए थे। इस अकबर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा यह है कि ये जो कुकरेल का क्षेत्र है, जो कुकरेल की नदी है, इसे पुनर्जीवित किया जाए जो कि अपने अस्तित्व को खो रही है। और संगम नगरी में भी 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर है। जगह जगह लोग योगाभ्यास और रिहर्सल कर रहे हैं। प्रयागराज में पूरे सप्ताह लोग योग अभ्यास कर 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने की तैयारी में लगे हैं। तैराकी क्लब के सदस्यों ने यमुना नदी में योग की अलग अलग क्रियाएं भी की। यमुना में लोग क्रिया करने को लेकर बच्चे भी काफी उत्साही दिखे। योगाभ्यास कर रहे लोगों ने जल में ही सूर्य नमस्कार के साथ शवासन जैसी योग क्रियाएं की। और अलीगढ़ में एक लड़के की चाकू मारकर घायल करने की खबर सामने आई है। मामला थाना सासनी इलाके के पठान मोहल्ले का है। जानकारी के मुताबिक जिस लड़के को चाकू मारा गया वो दलित समुदाय से आता है। हमले में घायल शख्स को जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घटना के बाद लोगों ने कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। पुलिस के मुताबिक शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। थाना सासनी गेट का एक प्रकरण संज्ञान में है जिस संबंध में मुख्य क्षेत्र अधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना सासनी गेट के पठान मोहल्ले में दो व्यक्ति जो आपस में साथ में उठते बैठते थे उनके बीच में विवाद हुआ और जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को शार्प वेपन से उस पर हमला किया गया जिससे उसको चोटें आई। जिस घायल को तत्काल मेडिकल भिजवाया गया और घायल के परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अंतर्गत धारा 307 अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अम्बेडकर नगर में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से चलाए जा रहे अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग ने 18 से ज्यादा अस्पताल सील कर दिए हैं। इसके अलावा कई अस्पतालों, क्लिनिक और पैथोलॉजी संचालकों पर एफआईआर दर्ज की गई है और 8 संचालकों को नोटिस जारी किया गया। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से अवैध संचालकों में हड़कंप है। कुछ दिनों पहले एक नर्सिंग होम में जच्चा बच्चे की मौत हो गई थी। इसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और स्वास्थ्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की।